हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया टेलीविज़न के बहुत ही बड़े शो के बारे में जिसका नाम है बिग बॉस। वैसे तो इंडिया में बहुत से शोज़ इल्यूमिनाटी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक अहम तरीन नाम बिग बॉस रियलिटी शो का भी है। बिग बॉस एक बहुत ही मशहूर इंडियन रियलिटी टीवी शो है जिसे आप में से हर दूसरे शख्स ने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा या कम से कम इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के एक बहुत ही मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसे जॉन डी मोल नाम के एक शख्स ने मुतारिफ करवाया था। बिग बॉस को 2006 में सोनी टीवी पर पहली मरतबा दिखाया गया था, मगर बाद में इसकी ओनरशिप इंडिया के एक बहुत ही मशहूर चैनल कलर्स के पास चली गई, जहां अब तक इसके 12 सीज़न हो चुके हैं। इस शो के पहले 4 सीज़न अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त ने होस्ट किए थे, लेकिन उसके बाद से सलमान खान ही इस शो को अभी तक होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये शो मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनाटी माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये लोग अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने करोड़ों देखने वाले लोगों के माइंड को कंट्रोल करके शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों में दौलत, शोहरत और सेक्स की ख्वाहिशात को बढ़ाना, इनको खुद गर्ज बनाना, इनकी अखलाकियात को तबाह करना और ना नज़र आने वाली शैतानी ताकत का हुक्म मानने के लिए लोगों को तैयार करना इनका मकसद है। लोगों बिग बॉस को मशहूर करने के लिए हर साल नया मिर्च मसाला लगाया जाता है ताकि एक नया स्कैंडल या कंट्रोवर्सी लोगों के सामने आ सके, ताकि लोगों की बातें और गुफ्तगू में रहकर प्रोग्राम की रेटिंग और व्यूवरशिप को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस मकसद के लिए सलमान खान जैसे मशहूर फिल्म एक्टर्स की खिदमात भी ली जाती हैं। बिग बॉस के घर में रहने वाले अपने दिन का आगाज़ नाच गाने से करते हैं, जबकि गालियां देना, वल्गैरिटी को प्रमोट करना और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए खुद गर्ज होता दिखाना यहाँ बिल्कुल मामूली बातें समझी जाती हैं, और लोग खुद को कूल दिखाने और कंजर्वेटिव ना दिखाने की गर्ज से सब कुछ फॉलो करते हैं। और ये शैतान ही की तालीम है कि डू वट एवर यू वांट टू डू, यानी कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें किसी मज़हब की तालीमात को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर हकीकत कोई भी मज़हब इस तरह की गैर इखलाकी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। इल्यूमिनाटी अपनी माइंड प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए लोगों के लाशऊर तक पहुंचाती है, यानी एक चीज़ को बार बार इतनी मरतबा दिखाया जाता है कि वो लोगों के लिए बिल्कुल एक आम चीज़ बन जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं कलर्स टीवी के लोगों की तरफ, जिस पर यह प्रोग्राम दिखाया जाता है। अगर आप थोड़ा सा और करें तो इस लोगों में 3 कलर के पत्तों की लेयर्स मौजूद हैं, जो कि 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतान के नंबर को शो करती हैं, जो इशारों की सूरत में मौजूद है और जाहिर करता है कि इस टीवी चैनल को इल्यूमिनाटी होल्ड करती है। उसके अलावा इस शो को वोडाफोन नामी कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो कि एक इल्यूमिनाटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका सबूत इसके लोगों में मौजूद डिजिट 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी नंबर की मौजूदगी है। बिग बॉस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कॉन्टेस्टेंट्स को 3 महीने तक बिग बॉस के घर में ही रहना पड़ता है, और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, जो कि वियाकॉम 18 नामी कंपनी करती है, और ये भी वोडाफोन की तरह एक इल्यूमिनाटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, क्योंकि इसके भी लोगों के आखिर में 666 यानी शैतानी नंबर की मौजूदगी है, जिसको जमा किया जाए तो 18 बनता है। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सी शराइत होती हैं, मतलब कोई भी उम्मीदवार इस शो को यूं ही नहीं छोड़ सकता, और अगर फिर भी कोई छोड़ना चाहे तो उसे 2 करोड़ रुपया जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस शो का मशहूर सिंबल या इसकी पहचान शैतानी आँख, जो कि इल्यूमिनाटी का बहुत ही मशहूर सिंबल है, बिग बॉस के हर पोस्टर और तकरीबन हर बैकग्राउंड पे दिखाई जाती है, जिसे ऑल सीन आइज भी कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने वाली आँख। इसे दिखाने का मकसद लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि ये तो बस एक आम सी चीज़ है, ताकि लोग इसे फैशन समझकर इसे अपनाना शुरू कर दें। क्योंकि इस शो के दौरान सलमान खान और दूसरे किरदार आपको इस आँख को बनाते और शैतानी सींग जैसे इशारे करते हुए बहुत सी जगह पर दिखाई देंगे। इस शो में छोटे छोटे स्टार्स को कास्ट किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे लोगों को भी कास्ट किया जाता है जो कि आम लोग होते हैं, मतलब जो कि टेलीविज़न पर इतने मशहूर नहीं होते। इस शो का सबसे अहम किरदार बिग बॉस है, जो इस घर में रहने वाले तमाम उम्मीदवारों को हदायत जारी करता है और सबको इसका हुक्म हर सूरत मानना पड़ता है। इस किरदार की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो दिखाई नहीं देता, और यही इस प्रोग्राम की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग है,
यानी एक ऐसे शख्स का हुक्म मानना जो कि नज़र ही नहीं आता और दुनिया को कंट्रोल करता है, और इसी के पास आपकी कामयाबी, नाकामी, हार जीत सब चीज़ का इख्तियार है। ये सब कुछ दिखा दिखा कर इंसानी दिमाग में ये सब महफूज कर देना है ताकि लोग शैतान के हुक्म को फैशन समझकर अपनाएं और ये उनके लिए एक आम सी बात हो, ताकि जब खुलम खुला इनका एक आंख वाला मसीहा दज्जाल ज़ाहिर हो तो ये सब लोग खुशी खुशी इसकी फ़ौज का हिस्सा बन जाएं। उसके अलावा जो लोग बिग बॉस देखते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि सीज़न 8 में इस शो में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी जिन्हें काले रंग के हुड बनाए गए थे। ये वो लिबास है जो शैतान की पूजा के दौरान इल्यूमिनाटी के लोग पहनते हैं, जबकि 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मकसद शैतानी नंबर यानी 666 को दिखाना था, क्योंकि एक अकेले इंसान का नंबर 6 होता है और 3 इंसानों का मतलब है 666 यानी कि शैतानी नंबर, जो कि यकीनन हादसाती तौर पर नहीं दिखाया गया। दोस्तों, इल्यूमिनाटी किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते सिवाय शैतान की पूजा करने के, और ये सिर्फ शैतान को ही खुदा मानते हैं जो इन्हें हर तरह की कामयाबी, जन्नत और दोज़ख देने की ताकत रखता है। और बिल्कुल यही चीज़ बिग बॉस सीज़न 7 के दौरान ईडन गार्डन बनाकर दिखाया गया, यानी कि जन्नती मुकाम। इसके अलावा जन्नत और दोज़ख भी बनाकर दिखाई गई, जिनमें हारे गए उम्मीदवारों को दोज़ख और जीते गए उम्मीदवारों को जन्नत मिलती थी। बिग बॉस के घर में एक ख़ास कमरा मौजूद होता है जिसे कन्फेशन रूम कहते हैं। इस कमरे के अंदर भी जन्नत और जहन्नुम को बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर उम्मीदवार बिग बॉस यानी एक ना नजर आने वाली ताकत से बात करते हैं, और इस कमरे के बैकग्राउंड पर आपको सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आएंगी। इसी तरह हर सीज़न में नए इशारों के साथ ये लोग अपने इल्यूमिनाटी माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडे का हिस्सा होने का प्रूफ देते हैं। मसलन सीज़न 4 में कन्फेशन रूम में नामुकम्मल पिरामिड या इराम मिस्र बनाकर दिखाना, क्योंकि इराम मिस्र तिकोन होता है और तिकोन का साइन भी इल्यूमिनाटी साइन कहलाता है। सीज़न 8 में सलमान खान का अपने हाथ से सींग बनाना हो, या सीज़न 9 में अपने हाथ पे 666 का निशान जाहिर करना, या बिग बॉस के घर में लड़की को फहश और बेहुदा डांस करवाना हो, ये सब कुछ यकीनन हादसाती तौर पर नहीं हो सकता, बल्कि एक ख़ास मकसद के तहत है, और वो है आपके दिमाग को कंट्रोल करके अपनी शैतानी तालीमात देना। क्योंकि आजकल लोगों ने सोचने और रिसर्च करने के बजाय अपना दिमाग टीवी और मीडिया के हवाले कर दिया है। अगर आपको भी कभी ये प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हो तो यहाँ होने वाले झगड़ों और ऐसे मौज़ूआत पर बहस जिससे आप में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को बनाया जा सके, यही सब तालीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले सब के सब लोग इल्यूमिनाटी होते हैं, क्योंकि बिग बॉस में आने वाले लोग या तो पैसा कमाने आते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने के लिए और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, ये सब वो शैतानी तालीमात हैं जो टीवी और मीडिया के ज़रिए आपको दी जा रही है। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सब लोग इसकी हकीकत जान सकें और अपने प्यारों को जो ये प्रोग्राम देखते हैं या देखने का शौक़ रखते हैं उन्हें ऐसी शैतानी तालीमात और माइंड प्रोग्रामिंग से बचाया जा सके। दोस्तों, ये थी हकीकत इस बिग बॉस नामी शैतानी प्रोग्राम की। आई होप कि इस वीडियो में इस बिग बॉस नामी शैतानी प्रोग्राम की हकीकत जानकर हम सब लोग इस फितने से बचने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में दूसरे लोगों को भी ज़रूर बताएंगे ताकि वो भी इस फितने से बच सकें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।